Good morning student, myself सीमा मिश्रा from शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों आज हम हिंदी ग्रामर से पार्ट 12 सर्वनाम के बारे में जानेंगे। आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक के अंदर पेज नंबर 81 दे रखा है, हम उसे ओपन करेंगे जिसमें पार्ट 12 सर्वनाम है। तो बच्चों सर्वनाम को जानने से पहले सर्वनाम शब्द के बारे में हम जानेंगे। सर्वनाम क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सभी। सर्व का मतलब होता है कि सभी, और नाम का यहाँ मतलब होता है सभी नाम वाले शब्द। तो यहाँ सभी नाम वाले शब्द। अर्थात आप सब जानते हैं कि संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी न किसी वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी प्रकार सभी नाम वाले शब्द किस में आते हैं? सर्वनाम में। तो हम परिभाषा पर जाते हैं। आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, परिभाषा पे, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब हम जानते हैं उदाहरण के तौर पर क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, वे, ये, कौन, कोई। इस प्रकार अनेक शब्द हैं जिन्हें हम इनके स्थानों पर प्रयोग में लाते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कुछ शब्दों के बारे में बताया है। अब आप आ जाइए, सर्वनाम शब्द संज्ञा के बार बार दोहराए जाने के दोष को दूर करता है। मतलब हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हमने कहीं एक ही संज्ञा शब्द, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की, हम उसी का नाम बार बार नहीं लिखकर हम वहाँ उसके नाम की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। तो मतलब उस दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के उदाहरण के जाने हैं। अब हम जानते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सब अपनी बुक में देखिए, सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम
सर्वनाम के छह भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे 6 भेद होते हैं और ठीक है, अब हम इनके भेदों के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर कौन सा भेद दिया गया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 81 पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ कौन सा भेद दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा नंबर 2 पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो नंबर 2 पे आ गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ तो सर्वनाम ऐसे हैं जिन्हें हम नाम से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम का निश्चित अर्थ बता रहा है। उसी प्रकार नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ नंबर 3 पे कौन सा आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद नंबर 4 पे आ रहा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में भी हम जान सकते हैं कि जैसे संबंध आपस में जोड़ने के जो शब्द काम आते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसी प्रकार हम नंबर 5 पे ले रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का यहाँ अर्थ है स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम, निज का जहाँ हम अपने लिए स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वहाँ हम निजवाचक सर्वनाम प्रयोग में लाएंगे। और नंबर 6 पे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से ही मैंने बताया अभी आपको कि कुछ सर्वनाम तो हम नाम से भी ये समझ सकते हैं कि क्या अर्थ निकल कर आएगा। तो यहाँ नंबर 6 पे आ गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने इसके 6 भेदों को जाना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आप अपनी बुक में देखते जाइए, बुक में दे रखा है आपका। सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष और दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है मध्यम पुरुष। ठीक है, पुरुष। और नंबर 3 पे आ रहा है, मतलब इसका तीसरा भेद हमारा दिया गया है
वो है हमारा अन्य पुरुष। तो यहाँ अन्य पुरुष। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, यानी कि हम इसको तीनों को जानेंगे। अन्य पुरुष, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मैंने अभी आपको बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए यानी वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं मैं शब्द जो बोलने वाला होता है वक्ता, वो अपने लिए प्रयोग में लेता है, और साथ में हम, ये शब्द वो हैं जो उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में लाता है। फिर है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, यानी सामने, सुनने कौन, मैं बोल रही हूँ तो सामने सुनने वाला है, तो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम, और अगर बड़े हैं तो हम उनको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ मध्यम पुरुष में आएगा तुम और आप। यहाँ मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बोलने वाला, और मध्यम पुरुष सुनने वाला श्रोता। ये वक्ता, ये श्रोता, सुनने वाला श्रोता हो गया और बोलने वाला वक्ता। और जब यहाँ दिया गया है कि कहने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या सुनने वालों के लिए के अतिरिक्त किसी अन्य, यानी कि हम किसी अन्य के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ले सकते हैं वह या वे, यह या ये। तो ये जो है, ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो हम उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में प्रयोग में लाते हैं। ये सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम बताते हैं कि कैसे बोलने वाला अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, सुनने वाला किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और जब बोलने वाला सुनने वाला हम किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी से हम उदाहरण भी बना सकते हैं। जैसे मैं बता सकती हूँ, जैसे हम ले सकते हैं मैं, उदाहरण के तौर पर हमने उत्तम पुरुष से लिया। मैं शब्द किसके लिए लिया है? अपने लिए। जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं, यहां दिया है आपको क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां जहां हमने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है, वहां हमने क्या बताया है? उत्तम पुरुष में मैं और हम जब हम सबके बारे में बात हो जाती है तो वहां हम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम ले लेते हैं मध्यम पुरुष से आप, तुम भी ले सकते हैं। जहां हमें लगता है कि हम तुम शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, वहां तुम, और अगर हमें आप शब्द का प्रयोग करना है तो हम आपका कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ, आप भी हमारे साथ चलिए। तो यहाँ हमने मध्यम पुरुष के द्वारा
सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो आप भी हमारे साथ चलिए, तो यहाँ आप शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ आप क्या है? मध्यम पुरुष। मैं क्या है? उत्तम पुरुष। और हम एक ले लेते हैं अन्य पुरुष से, वह कक्षा में। वह यानी कि किसी और के बारे में बता रहे हैं हम। वह कक्षा में प्रथम आई। तो यहां हमने अन्य पुरुष से ये उदाहरण लिया है। तो म उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष से लिया गया उदाहरण है। यानी यहाँ इन शब्दों के द्वारा हम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद को जान रहे हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपके यहाँ दिया गया है किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में हम ले लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे बच्चों वह, यहाँ वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का है। यहाँ आपको दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ले लेते हैं हम, वह मेरी पुस्तक है। तो वह मेरी पुस्तक है। यहाँ ये निश्चित है। जहाँ हमें निश्चित रूप से पता होता है, पक्का पता होता है, वहाँ हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है आपको वह मेरी पुस्तक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यह मेरी पुस्तक है, या फिर हम ले सकते हैं यह वंदना की साइकिल है। यह मेरी पुस्तक भी हो सकता है क्योंकि हम यहाँ निश्चित हैं। यह वंदना की पुस्तक भी ले सकते हैं, पुस्तक है। तो यहाँ हम निश्चित रूप से जहाँ हमें पता होता है वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो भी हमें निश्चित वस्तुओं के बारे में जहाँ हमें पता होता है वहाँ हम निश्चयवाचक सर्वनाम ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें निश्चित पता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ पता नहीं होता। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित पता नहीं होता। हमारे घर के बाहर कोई खड़ा होता है, अगर हम उन्हें जानते हैं तो हम नाम लेकर बता देते हैं कि ये व्यक्ति आए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं जानते तो हम कहते हैं बाहर कोई आया है। तो यहाँ कोई शब्द जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार व्यक्तियों के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलते हैं हम चाय में कुछ गिर गया या दूध में कुछ गिर गया। तो कुछ और कोई शब्दों के द्वारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पर बताया गया है। अब ले लेते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ आ गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है। तो जहाँ हमें पता नहीं है वहाँ हम
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है आपको कोई, तो बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, सर्वनाम शब्द है यहाँ पर। उसी प्रकार हम ले लेते हैं चाय में कुछ गिर गया है। अब जब हमें पता नहीं है क्या गिरा है तो वहाँ हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये हमारा कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ इन शब्दों के द्वारा हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम आ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हमने जाना था अनिश्चयवाचक, यानी कि जहाँ हमें पूर्ण रूप से पता नहीं होता है वहाँ हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ता है या संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग मिश्रित वाक्य में भी किया जाता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन से सर्वनाम शब्द हैं जो संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं जैसी, करनी, वैसी, भरनी। तो यहाँ क्या दिया है? जैसी। जैसी शब्द का हमने अन्य शब्दों से जोड़ते हुए वैसी, करनी, वैसी, भरनी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। इसी तरीके से हम ले लेते हैं जिसकी, लाठी, उसकी, भैंस। तो यहाँ क्या दिया है? संबंधवाचक सर्वनाम दिया है, जिससे हमने वाक्य को जोड़ने का कार्य किया है। इसी प्रकार जो, वह, इन शब्दों के द्वारा मिश्र वाक्य भी बनाया जा सकता है। पर ये वही लड़का है जो कल नहीं आया था, यह और जो क्या है? मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम निजवाचक सर्वनाम के 5वें भेद पर, जिसमें हमने निजवाचक सर्वनाम लिया है। निजवाचक सर्वनाम के अंदर सबसे पहले तो निजवाचक सर्वनाम, निज यानी स्वयं के लिए, हम जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द जो हैं हम अपने लिए प्रयोग में लेते हैं, इसलिए इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ निजवाचक सर्वनाम पे, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो यहाँ हमने स्वयं किसके लिए प्रयोग में लिया है? अपने लिए। तो यहाँ यह आ गया निजवाचक सर्वनाम। ऐसे हम ले लेते हैं तुम्हें खुद वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ कहा तो गया है तुम्हें, यानी कि तुम्हें खुद जाना चाहिए। खुद यानी स्वयं के लिए कहा गया है कि तुम्हें ये काम जैसे स्वयं करना चाहिए।
तो यहाँ हम खुद जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर प्रयोग में लाते हैं, अर्थात स्वयं, खुद, अपने आप, मैं अपना कार्य अपने आप करता हूँ, इन शब्दों के द्वारा हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। जैसा कि आपको पता ही है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है या पता लगता है, वह क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम ले सकते हैं, तुम्हारे घर कौन आया है? तो यहाँ आ गया आपका तुम्हारे घर कौन आया है। यहाँ पर हमने क्या किया है? प्रश्न किया है, और प्रश्न करते समय हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो यहाँ हमने पूछा है तुम्हारे घर कौन आया है, तो यहाँ कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसके द्वारा हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं, जैसे तुम्हें किसने भेजा है? तो यहाँ हो गया तुम्हें किसने भेजा है। क्वेश्चन हो गया, प्रश्न किया गया है, तो यहाँ भी हमने किसका प्रयोग किया है? यहाँ भी हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप अपनी बुक में देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 81 से लेकर आपको 82 पर यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उसके साथ में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ जिसके द्वारा हमें निश्चित रूप से पता चलता है, अनिश्चय नाम से ही पता चल रहा है, संबंध जोड़ने वाला सर्वनाम, निजवाचक स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हैं? ये सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। तो यहाँ हमने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और इस प्रकार से हम इन 6 भेदों को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, तो हमें अच्छे से ये भी समझ में आएगा। अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके बुक वर्क पर। तो बुक वर्क पे आ जाते हैं बच्चों। आप अपनी बुक में पेज नंबर 83 ओपन करेंगे, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों से उचित सर्वनाम छांटकर रिक्त स्थान में लिखिए। तो यहाँ हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें छांटकर लिखना है। जैसे क में दिया है, डैश तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ सही सर्वनाम शब्द है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। ख, लगता है डैश दरवाजा खटखटा रहा है। तो सही सर्वनाम शब्द हमने यहाँ से चुना, तो क्या आया? कोई। लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसी प्रकार से आप इन सर्वनाम शब्दों के द्वारा बाकी के कार्य भी पूरा करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जहां हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दी गई हैं, इन्हें हमें शुद्ध करके वाक्यों को फिर से लिखना है। जैसे क में, वह ने खाना खा लिया है। तो इसमें सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है उसकी जगह हमने लिखा उसने खाना खा लिया है। उसी प्रकार यह शैतानी कोई लड़के ने की है। सही हुआ, यहाँ पर सर्वनाम शब्द कोई की जगह यह शैतानी किसी, कोई की जगह हमने सही सर्वनाम का प्रयोग किया, किसी लड़के ने की है। तो इसी प्रकार से आप बाकी का बुक वर्क भी स्वयं करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, नीचे निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम छांटकर उनके भेद लिखिए। तो यहाँ क पे आता है, किसे पता था कि भूकंप आ जाएगा। तो इसमें सर्वनाम क्या है?
हमें सबसे पहले सर्वनाम छांटना है, तो यह यहाँ दिया है किसे, हमने किसे छांट लिया और किसका भेद है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है तो हमने यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख दिया, तो प्रश्नवाचक हो गया। इसी प्रकार मुझे बरसात अच्छी लगती है, मुझे शब्द का प्रयोग हुआ है तो मुझे क्या है, सर्वनाम शब्द है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार आगे आप बाकी का कार्य स्वयं करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, सर्वनाम का उचित रूप चुनकर लिखिए। तो यानी हमें यहाँ ब्रैकेट्स में सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, हमें सही सर्वनाम चुनकर लिखना है। तो क में देखिए डैश आने वाली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो यहाँ सही सर्वनाम हमने चुना, तो यहाँ आ गया हमें आने वाली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। ख में देखिए तुम डैश काम जल्दी पूरा कर लो, तो यहाँ सही सर्वनाम चुना हमने अपना, तो यहाँ हुआ तुम अपना काम जल्दी पूरा कर लो। इस तरीके से आप बाकी का काम भी स्वयं करेंगे। अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 7 पर, सर्वनाम के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी कि हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यानी विकल्प दिए गए हैं, विकल्प को सही विकल्प को चुनना है। वह प्रतिभाशाली छात्र है, ये कौन से सर्वनाम का भेद है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। उसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो अभी हमने उदाहरण में देखा है, तो ये कौन सा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। तो इस प्रकार से बच्चों आप बाकी का कार्य स्वयं करेंगे। ये सारा कार्य आपको PDF में दिया जाएगा। धन्यवाद।